हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा बनने की आदत हमें छोड़ देनी चाहिए, वरना हम बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। मतलब ये जो हमारे को गंदी आदत लग चुकी है ना, कि हम सबके नज़रों में परफेक्ट दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई हमसे नाराज़ हो जाए या हम किसी को परेशान करें या हमसे कोई परेशान हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहें, और इस चक्कर में हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं। हाउस वाइफ जो हैं या फिर कहूँ मेल पर्सन जो बाहर काम करते हैं, वो उनका काम नहीं है, फिर भी वो दूसरों का काम इसलिए लेते हैं कि ऑफिस में उनकी प्रशंसा हो, उनकी सैलरी बढ़ जाए, या तो फिर इस चक्कर में कि बॉस की नज़रों में मैं अच्छा बन जाऊं। इससे क्या होता है, आपका काम का स्ट्रेस बढ़ जाता है और आप इससे चिड़चिड़े हो जाते हो, मन परेशान हो जाता है, नहीं होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप इरिटेट होने लगते हो इन सब चीज़ों से। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को ही परेशान कर लेते हैं। आजकल की जनरेशन किसी की नेगेटिव बातें सुनना ही नहीं चाहती है। सब बस यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सिर्फ हमारी प्रशंसा करें, यानी कि तारीफ़ें करें, हमारे बारे में अच्छा ही बोले। ऐसे ही घर की हाउस वाइफ होती हैं, बच्चे हैं उन्हें खुश करना है, सास ससुर हैं उन्हें खुश करना है, घर के काम हैं वो टाइम पे करने हैं। तो इस चक्कर में सब कुछ तो वो कर रही हैं, पर अपने आप को भूल चुकी हैं। अब ना तो अपना ध्यान रख रही हैं, ना वो अपने मतलब होता है ना, एक शरीर की फिटनेस पे ध्यान रखना हो गया, अपने चेहरे पे ध्यान रखना हो गया। इन सब चीज़ों को वो धीरे धीरे भूलती जा रही हैं। उनकी चॉइस क्या है ये भूलती जा रही हैं। आज के युग में हर इंसान आगे के लिए भाग रहा है और आज को खो रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब हम लोगों को गंदी आदत लग चुकी है ना, कि क्या है कि आस पड़ोस में भी अगर किसी से तू मैं हो गई, तो बस ये सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों, उसने हमसे ऐसा बोला क्यों, ये बातें हुई क्यों। मतलब ये सब चीज़ों से बस परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं। देखिए, हम एक हैं, ना कि अनेक हैं। लोग अनेक हैं लेकिन हम एक हैं, और अगर हम सबको खुश करने बैठ गए ना तो अपने आप को भूल जाएंगे। इसीलिए अपने आप को कभी नहीं भूलना है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को कभी ना भूलें। क्या करेंगे आपसे लोग, थोड़ी देर के लिए नाराज़ होंगे, रिश्तेदार रूठ जाएंगे, कितने लोगों को आप प्रसन्न करोगे। कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि एक ना एक लोग घर में से या बाहर से नेगेटिविटी लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो आपसे रिश्ता तक तोड़ देते हैं। कभी आपको ज़रूरत भी होगी ना, वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। ये सोचिए ज़रा, क्या ज़रूरत है ऐसे रिश्तेदारों की, क्या ज़रूरत है ऐसे पड़ोसियों को जो हमारी मुसीबत में ही हमारे साथ ना खड़े हों। हम उनको खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि हमारा रिश्ता बना रहे, पर क्या ऐसी कोशिश दोनों तरफ से है। आप ही एफर्ट डाले जा रहे हैं रिश्ते में और सामने वाला नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, वो रिश्ता कैसे मजबूत होगा। आप ये सोचिए, हर किसी को खुश करना बंद कर दीजिए। अगर किसी को खुश करना है तो वो अपने आप को खुश कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रख कर, अपनी मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रख कर। आजकल बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं ना, सबसे ज़्यादा बीमारियां किस रीज़न से बढ़ रही हैं, तनाव की वजह से। लोगों के माइंड सेट में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से हर लेवल का स्ट्रेस है। अगर बच्चे स्कूल से लेट आ गए तो स्ट्रेस हो गया, खाना नहीं खा के आए तो स्ट्रेस हो गया, क्यों नहीं खा कर आए, हमने तो इतना अच्छा बना के दिया था, बच्चे भूखे रह गए, अब हेल्थ पे असर पड़ेगा। मतलब हो गया, इसकी भी टेंशन हो गई। अब ये लगा लीजिए, ऑफिस का काम नहीं निपटा, लेट नाइट तक हस्बैंड को भी आना हो रहा है, वो उनका स्ट्रेस अलग है। वाइफ अब घर पे अलग स्ट्रेस ले रही कि अभी तक आए क्यों नहीं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा रही हैं हमारी लाइफ में, और हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे
तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारी जो होता है ना दिमाग फ्रेश रहता है, सुबह सुबह के टाइम में एक्टिव रहता है। अगर ऐसा है कि काम नहीं निपट पा रहा है तो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, टाइम पीरियड हमारा काम करने का बढ़ जाएगा, यानी कि हमें समय ज़्यादा मिलेगा जल्दी उठने से। और जो सुबह सुबह की भाग दौड़ होती है ना, बच्चों का लंच पैक करना है, हस्बैंड को जाना है, घर के काम करने हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मतलब घर के हाउसवाइफ है, उन्होंने नाश्ता तक नहीं करा, सुबह सुबह रेडी नहीं हो पाई, भोजन वो खुद टाइम पे नहीं कर पा रही हैं, ऐसी सिचुएशन हो जा रही है। इनफैक्ट मेरे साथ भी पहले कुछ टाइम तक यही था। अब मैं भी अपने आप पे ध्यान देने लगी हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने आप पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों को खुश करने में ना लगे। खुश करना है तो सिर्फ अपने आप को खुश करें, क्योंकि आप जब तक खुश नहीं हैं आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते हैं। ये बात 100% सच है। अगर आपका माइंड कहीं और घूम रहा है, आप किसी और काम को कर रहे हैं, आप देखेंगे वो काम पक्का गलत होगा, सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका दिमाग ही कहीं और है। पॉजिटिव माइंड के साथ अगर इंसान कोई काम करता है वो ज़रूर अच्छा होता है, और माइंड ही कहीं और है तो वो काम कैसे अच्छा हो सकता है, डिस्टर्बिंग्स हो जाती है। और जब अगर कोई हमसे नाराज़ हो जाए ना, उसकी टेंशन अलग, कैसे उसको मनाए, कैसे खुश करे। अरे भाई क्यों मनाना है, क्यों पहल करनी है आपको? क्या वो आए आपके पास पहल करने के लिए? क्या आपकी इतनी बड़ी गलती थी? मतलब ये सब सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। जो जा रहा है उसको ज़िंदगी से जाने दो, जो अपना है वो हमें छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। ये बात हमेशा याद रखनी है। जो हमसे प्यार करेगा ना, जो हमारे बारे में सोचेगा, वो हमसे कभी दूर होगा ही नहीं। और जो मौके तलाश कर रहा है ना हमसे दूर जाने के, उसे हम कितना भी बांध के रख ले, वो हमारे साथ तो रुकेगा ही नहीं। इसीलिए कभी भी किसी को अपने से बांध के ना रखें, किसी भी रिश्ते को जोड़ने की इतनी ज़्यादा कोशिश मत करें कि आप एफर्ट डाले जा रहे हैं रिलेशनशिप में या रिश्ते में या आस पड़ोस में या घर के ही सास ससुर के साथ, आप हमेशा झुके जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर लिया है, बस इसलिए कि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। क्या होगा वो अगर नाराज़ हो गए तो? कभी इस बारे में भी सोचिए। नाराज़ हो गए तो उन्हें समझा दीजिए कि देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और आपका ये है, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लाइफ एक ही मिलती है, अपने बारे में ज़रूर सोचना है, अपने बारे में ज़रूर काम करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हर दिन प्रूफ करना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने करियर में बेटर करना है। एक हाउसवाइफ हैं तो भी अपने करियर के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि महिलाएं जो है ना, वो लोगों को लगता है सिर्फ लेने के लिए हाथ फैलाती हैं, देने के लिए नहीं। पर महिला जो है, यानी कि नारी का स्वरूप, यानी कि देवी का स्वरूप, वो सिर्फ देने के लिए हाथ करती हैं। ऐसे आपने क्या करना है, आपको भी इस लायक बनना है कि आप हाथ अगर बढ़ाएं तो देने के लिए ही बढ़ाएं, लेने के लिए नहीं। मतलब इसका क्या मतलब है कि ये लगा लीजिए, हम शादी से पहले अपने पति, शादी से पहले यानी कि पिता से पैसे लेते हैं, शादी के बाद अपने पति से लेते हैं, ऐसा ज़्यादातर होता है। लेकिन इस लायक बनना है, इस लेवल का बनना है शादी से पहले भी। 12th पास करी उसी टाइम से ये डिसीज़न ले लीजिए कि मुझे अब अपने पैसे कमाने हैं, जो भी मेरे खर्चे हैं वो मैं खुद से पूरे करूँगी, और शादी के बाद हस्बैंड की खर्चों में हेल्प करनी है, ये सोचकर कुछ करिए। आप देखेंगे आपका रिश्ता भी मजबूत होगा, उनके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी बनेगी कि मेरी वाइफ इतनी सपोर्टिंग है, केयरिंग है। तो हस्बैंड को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि वो हमारे लिए करते हैं तो हमारा भी उनके लिए करने का फ़र्ज़ बनता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।